हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आज की क्लास में हम सीखेंगे किस तरीके से हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से। देखो बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये उतना ही इजी भी है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है। बस आप लेक्चर को अगर ध्यान से देखोगे तो ही आप समझ जाओगे और आने वाले टाइम में आपको कभी भी आगे प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सारी क्वेश्चंस आपकी बहुत ही इजीली बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसा कि हमें पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बात करें अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तो उनमें से सबसे टॉप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आता है। देखो एक बार जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है अपने पास ये दो तरह के कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकता है। कौन से कंपाउंड्स हैं? सबसे पहला, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, अगर दो डिफरेंट एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि पाई बॉन्ड्स होंगे, तो उन कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अपने पास में मान लो एल्डिहाइड ले लो। देखो एल्डिहाइड में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि दो डिफरेंट एटम्स के बीच डबल बॉन्ड है, तो इस कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है ये। कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड ले लो, अमाइड ले लो। इस तरीके से जितने भी कंपाउंड्स हैं, आप और भी कंपाउंड्स को ले सकते हो जिनमें दो डिफरेंट एटम्स के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, उनको ये इजीली रिड्यूस कर देता है। सेकेंड टाइप का क्या है अपना, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। देखो एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन के साथ में अगर कोई हैलोजेंस अटैच्ड हैं तो उनको हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड्स। 1 डिग्री और 2 डिग्री होंगे तो उनको ये इजीली रिड्यूस कर देगा। एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। सपोज करो अपने पास देखो ये कार्बन 1 डिग्री है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये हैलोजन है, ये हाइड्रोकार्बन और ये हैलोजन, तो क्या हो गया, ये एल्काइल हैलाइड हुआ और ये 1 डिग्री का है, तो इसका रिडक्शन कर सकता है। उसी तरह CH3 CH CH3 Cl, देखो ये 2 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है, इन दो कार्बन से अटैच्ड है, ये 2 डिग्री कार्बन हुआ, तो इसको भी रिड्यूस कर देगा। वहीं अगर हम बात करें CH3 देखो ये 3 डिग्री कार्बन ये है, तो इसे रिड्यूस ये नहीं कर सकता है ना। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स होंगे, उनको ये इजीली रिड्यूस कर देगा। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैंने सब में सिंगल बॉन्ड लिया है तो सब में सिंगल बॉन्ड ही होगा। आप यहाँ पे CH2 करके डबल बॉन्ड लगा सकते हो, ले लो एल्किन, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस क्या होना चाहिए, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड हो वो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री होने चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स को ये रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा और कोई भी कंपाउंड जो इस कैटेगरी में ना हो या फिर इस कैटेगरी में ना हो, उनको ये रिड्यूस नहीं कर सकता है ना। जैसे अगर मान लो आप पूछोगे कि सर एल्कीन का रिडक्शन हो सकता है या नहीं, या फिर एल्काइन का रिडक्शन हो सकता है या नहीं। देखो डबल बॉन्ड तो है लेकिन सेम एटम्स के बीच में, डिफरेंट एटम्स के बीच होने चाहिए, तो इसको रिड्यूस नहीं कर सकता ये, इसको भी रिड्यूस नहीं कर सकता ये, है ना। तो इस तरीके से अपने पास दो तरह के कंपाउंड्स हैं जिनको ये रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन पहले देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हेडिंग डाल लेते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड
यूजिंग LiAlH4। ठीक है, अपने पास मान लो एक एल्डिहाइड है। देखो ये रिएक्शन जो होती है ना, ये 2 स्टेप में होती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो रिएक्शन होगी एल्डिहाइड की, वो 2 स्टेप में होगी। पहले स्टेप में क्या होगा, डायरेक्टली LiAlH4 के साथ में रिएक्शन करेंगे, और सेकेंड स्टेप में इसका प्रोटोनेशन करेंगे। H+H2O ले लो, या फिर इसकी जगह हम H3O+ ले सकते हैं, है ना। पहले स्टेप में क्या होगा, एल्डिहाइड से रिएक्शन होगी LiAlH4 की, कुछ प्रोडक्ट बनेगा। वापस से सेकेंड स्टेप में क्या होगा, उस प्रोडक्ट के साथ में इसका रिएक्शन होगा, तो अपना ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा। अब हमें ये देखना है कि एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो अपना क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो सेकेंड स्टेप में प्रोटोनेशन जरूर करेंगे। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसे समझने के लिए हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं क्या होगा। सपोज़ करो मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड मान लो कि CH3COOH, इथेनॉल, है ना। हाँ, एक और बात, जब भी आप LiAlH4 को देखोगे, देखो ये क्या होता है, ये ब्रेक होगा Li प्लस AlH3 प्लस H माइनस में। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी LiAlH4 को देखोगे, आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक करना चाहिए कि ये ब्रेक होगा किसमें, Li प्लस में, AlH3 और H माइनस में ये ब्रेक होगा। देखो अब यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो ये स्टेबल हो चुका है ना। रही बात इसकी, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है ना। अब क्या होगा, ये हमेशा माइनस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये हमेशा प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। देखो अब खेल कैसे स्टार्ट होता है इसका। मैंने रिएक्शन करवाई पहले स्टेप में LiAlH4 से, जैसे ये लिखा आपके दिमाग में ये तुरंत आना चाहिए, है ना। ये स्टेबल है तो इसको तो भूल जाओ, बचेंगे क्या, ये दोनों। अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस है ना। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेगा, जिसके कारण इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। समझो इस चीज़ को। डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ज़रूर है ना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज़्यादा होने के कारण जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, जिसके कारण इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। देखो अब यहाँ से इससे क्या क्या निकलेगा, Li प्लस और H माइनस। देखो जैसे ही प्लस चार्ज दिखेगा, इसकी तरफ कौन आएगा, H माइनस, यानी कि यहाँ से H माइनस अटैक करेगा, H माइनस अटैक करेगा। जैसे ही ये अटैक करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये क्या बनेगा, CH3 C H और O माइनस। देखो इस चीज़ को ध्यान से, जैसे ही H माइनस यहाँ आया, जैसे ही पास ही आएगा वैसे ही एक बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पूरी तरह शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो फुल्ली चार्ज आ गया माइनस, और एक बॉन्ड इससे बन गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो गया, क्यों, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, एक बॉन्ड बन गया। मतलब ये हाइड्रोजन जो आया है ये इसका हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिथियम को दिखेगा माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, ये अटैक करके इस पर बना लेगा O माइनस और ये Li प्लस, ये बन गया। ये हो अपना फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अपने पास एसिडिक मीडियम है ना, तो H प्लस क्या होगा, Li प्लस को रिमूव करके खुद ऐड हो जाएगा और ये क्या बनेगा, CH3 COH H और ये H, ये अपना बन गया कंपाउंड। और ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। देखो अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ये CH3
CH2OH, CH3CH2OH। तो अपना ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्डिहाइड को जब भी रिड्यूस करेंगे हम 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। देख लो एक बार मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिखे, ये ब्रेक कर दो आप इसमें। जो स्टेबल है तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, जो चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज हमेशा माइनस चार्ज को ढूंढेगा और माइनस चार्ज हमेशा प्लस चार्ज को ढूंढेगा। देखो अब यहाँ पे एल्डिहाइड में प्लस और माइनस चार्ज खुद ही जनरेट हो जाते हैं। कैसे होंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, पार्शली शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, और इस पे आएगा प्लस चार्ज, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, H माइनस इससे जो रिलीज हुआ ये वाला, वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, कार्बन से अटैच हो गया ये, और जो Li प्लस था वो इससे अटैच हो जाएगा, और अपना बन गया इस तरीके से प्रोटोनेशन। सेकेंड स्टेप में बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और इसे डिटेल में समझते हैं। मान लो अपने पास एक कंपाउंड है, मान लो CH3C≡OH, एल्डिहाइड मैंने लिया। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ LiLH4 से, और मैंने इस बार यहाँ पे D+, देखो अपने पास में हाइड्रोजन के, देखो D+ D2O ले लिया मैंने। हमें पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कौन से, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, है ना। ट्रिटियम तो क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो अपने पास में हाइड्रोजन से बनता है H2O और D से बनता है D2O। आपने नाम सुना होगा हैवी वाटर का, हैवी वाटर क्या होता है उसका फॉर्मूला, D2O। H2O तो अपना नॉर्मल वाटर है। तो इस बार मैंने क्या किया, प्रोटोनेशन H और H2O के बजाय D+ और D2O से करवाया। तो अपना देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें इसे कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। स्टेप बाय स्टेप करें। सबसे पहले स्टेप में रिएक्शन इसके साथ करवाएं और सेकेंड स्टेप में रिएक्शन इसके साथ करवाएं, तो आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो स्टेप 1 CH3 C≡OH। पहले स्टेप में रिएक्शन करवाएंगे हम LiAlH4 से, ठीक है। इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज और पार्शली पॉजिटिव चार्ज तो खुद ही जनरेट होगा। मैंने अभी क्या बताया था, जैसे ही आप LiLH4 देखो, उसे किस में ब्रेक करना है, इसमें ब्रेक करना है Li+ में, प्लस AlH3 प्लस H- में, है ना। देखो माइनस चार्ज है, ये क्या होगा, प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। वैसे ही क्या बन जाएगा, ये CH3CH अटैक करेगा, ये बन जाएगा हाइड्रोजन। जैसे ही एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, एक पुराना बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। देखो ब्रेक होना क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को भी समझो। देखो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब 4 बॉन्ड्स ये फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास क्या है, 4 बॉन्ड्स हैं। एक नया बॉन्ड हाइड्रोजन का बनेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5 वैलेंसी हो जाएगी, और 5 वैलेंसी तो इसकी होती नहीं है, तो 5 बॉन्ड से बना नहीं सकता। तो क्या होगा, इसमें से एक बॉन्ड को ब्रेक होना होगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड, जो मान लो कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। ये अपना बन गया। स्टेप 2 में, स्टेप 2 देखो, ये हाइड्रोजन जो आया है वो इससे आया है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, CH3 CO- और ये H। इस बार रिएक्शन करवाएंगे हम D+ और D2O से। जैसे ही D+ आएगा वो क्या होगा,
माइनस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये बनेगा CH3 CH और OD। ये अपना बन गया प्रोडक्ट, हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। है ना। तो इस एग्जाम्पल से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो समझो इस चीज़ को। कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा वो हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आएगा, ठीक है। और साथ ही ऑक्सीजन से जो एटम अटैच होगा वो सेकेंड स्टेप में इससे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस बार अगर हम LiAlD4 और H+H2 मैंने ले लिया, तो हमें बताना है कि क्या बनेगा प्रोडक्ट। मैकेनिज्म लिखो इसकी, खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, उससे क्या होगा, अपना कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1 लिख लो। स्टेप 1 CH3 C डबल बॉन्ड OH LiAlH4, इस पे पार्सली नेगेटिव चार्ज लगा दो, इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज लगा दो। H माइनस इससे रिलीज़ होगा तो अटैक करेगा इस कार्बन पे, सॉरी इस बार मैंने लिया D4 ना, D4 एक्सट्रीमली सॉरी D4। तो क्या होगा, इससे D माइनस निकलेगा, D माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो क्या बनेगा CH3 CO माइनस H और ये अपना आ गया D। स्टेप 2 में क्या होगा अपना, ये जो प्रोडक्ट बना है CH3 CO माइनस DH, इसका होगा प्रोटोनेशन। माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3 CODH और ये D। ये अपना बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। देखो इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाए, बताओ इसकी जो रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपना प्रोडक्ट तो ये बन गया, आंसर क्या हो जाएगा CH3 CODH और ये D। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो क्या आंसर होगा हमारा, इसमें देखो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2 प्रोडक्ट्स होंगे। अगर आपने आइसोमर्स पढ़ा है तो आप बता दोगे। देखो ये जो कार्बन है ये है कायरल। क्यों कायरल कार्बन है, इस कार्बन पे जो चारों ग्रुप्स लगे हैं वो अलग अलग हैं। जब डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों एक कार्बन पे तो वो क्या हो गए, डबल प्रोडक्ट यहाँ पे काउंट होंगे, है ना। कायरल होने के कारण जो है बोलेंगे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसे नोट कर लें इसे। मिटा दो इसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने लोग। इस क्वेश्चन को देखें, pH इसका हमें रिडक्शन करना है LiLH4 और सेकेंड स्टेप में H+H2O, इसको हमें रिड्यूस करना है। तो बताना हमें कि प्रोडक्ट क्या बनेगा।
क्या करेंगे, यहाँ से H माइनस रिलीज़ होगा, तो H माइनस जो होगा वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन से इसका ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट आपने बना लिया होगा, PH CH डबल बॉन्ड CH COH H और ये H, ये अपना प्रोडक्ट बन गया। है ना, ये आंसर रॉन्ग है, ये नहीं होगा। देखो इस क्वेश्चन में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इस सिस्टम को हमें बोलते हैं सिनेमल सिस्टम। सिनेमल सिस्टम, इस सिस्टम को बोला जाता है सिनेमल सिस्टम। ये सिनेमल क्या है, देखो आप लोगों ने नाम सुना होगा एक सिनेमन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दालचीनी। दालचीनी, देखो ये इसके अंदर 3 केमिकल्स होते हैं, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसीटेट, ये 3 केमिकल से बने हुए होते हैं दालचीनी। क्या क्या होता है देखो, इसका फॉर्मूला होता है, ये अपना एल्डिहाइड, ये एसिड, एंड थर्ड वन इज एसीटेट। ये एल्डिहाइड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड लिख लो, एसिड, एंड दिस इज एसीटेट। ये तीनों के तीनों केमिकल पाए जाते हैं सिनेमन में, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में दालचीनी। अब देखो यहाँ पे इन तीनों में ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है ना, इसीलिए सिनेमन से ही इसे दिया गया नाम सिनेमल सिस्टम। इस सिस्टम की क्या खासियत है, देखो ये पीएच क्या है, फिनाइल है। इसका एक मैं स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, इसमें देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ये पूरा का पूरा कंजुगेशन में है ना, पूरा का पूरा कंजुगेशन में। उसी तरह इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भी कंजुगेशन में आएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भी कंजुगेशन में आएगा। जब पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होते हैं तो ऐसे केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका रिडक्शन तो करता ही है, साथ में यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको भी रिड्यूस कर देता है ना। तो इसमें अपना क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट अपना बनेगा PH CH CH COH H, ये H है ना, ये एक हाइड्रोजन इससे भी अटैच हो जाएगा, मतलब अपना क्या बन गया PH CH2 CH2 CH2OH। दिस इज़ राइट आंसर। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, जब भी पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होंगे तो उस केस में एल्डिहाइड के साथ साथ जो डिफरेंट एटम्स के बीच पाई बॉन्ड है उनके साथ साथ कंजुगेशन वाले पाई बॉन्ड भी रिड्यूस होते हैं, है ना। डबल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो एल्डिहाइड था ये तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई। तो बस ये छोटी सी बात हमें ध्यान में रखनी है कि अगर कंजुगेशन है तो इस तरीके से हम डबल बॉन्ड एल्किन को भी हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे रिडक्शन ऑफ कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, अमाइड यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। थैंक यू।